नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमिता और विकास कार्यों को और अधिक तीव्र गति देने के लिए बैंकों से सीडी रेशियो बढ़ाने का आह्वान किया है। भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में शासन की योजनाओं को प्रशिक्षण के साथ जोड़कर उद्यमियों, व्यवसायियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों को लोन देने से विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही बैंक की जमा पूंजी में भी निरंतर बढ़ोतरी होगी। बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर शाखा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में सीएम योगी ने कहा कि जब बैंक सहायक की भूमिका में होते हैं तो उद्यमिता की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक शासन की योजना और रोजगार को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों को खुलवाकर और फिर आधार से लिंक कर भ्रष्टाचार मुक्त डीबीटी की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर शाखा की प्रगति यात्रा की विस्तार से चर्चा करने के साथ यहां संजोए गए सभी रिकॉर्ड के लिए बैंक की सराहना की। साथ ही समारोह में मौजूद महापौर से अपील की कि वे बैंक की इस शाखा की तरह निगम के पुराने भवन को म्यूजियम के रूप में विकसित करें। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर शाखा की हेरिटेज गैलरी का भी अवलोकन किया। साथ ही परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मन से उन्होंने उद्यमी को ऋण का चेक, बैंक के CSR फंड से 2 PSC को 8-8 लाख तथा 2 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए 5-5 लाख की सहायता राशि, महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण स्टैंड अप योजना के तहत ऋण को चेक वितरित किया गया। इस अवसर पर बैंक की 2 महिला कर्मियों को भी मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ। 1923 में इसकी सहमति मिलती है और 15 अक्टूबर 1923 को ये बैंक स्थापित होता है, जो गोरखपुर का आज भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा है, मुख्य भवन है, वह भारतीय स्टेट बैंक की यही भवन है जो आज से ठीक 100 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों के लिए, इस कमिश्नरी वासियों के लिए यह बैंक यहाँ पर विकास की एक पायदान के रूप में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा था। आज अपनी 80 ब्रांच के साथ, 439 ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, 236 ATM और कियोस्क के साथ, 21 लाख खातेधारकों के साथ और कुल 11,500 करोड़ रुपए के जमा पूंजी के साथ भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और वह बदलाव किस रूप में देखने को मिले। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। नगद लेन देन लगभग बंद हो गया है। यूपीआई आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला एक व्यवस्था बन चुकी है, जो भारत की देन है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की इस मुख्य शाखा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं पूरे बैंक, इस भारतीय स्टेट बैंक को, गोरखपुर के जितने भी हमारे भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर के विकास में भी इस बैंक की एक बड़ी भूमिका है। आज गोरखपुर में नए नए उद्यम लग रहे हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान में बैंक से जो लेन देन हो रहा है, 2 करोड़ 62 लाख किसान ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से आता है। 1 करोड़ 91 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम 1200 रुपये बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजते हैं। 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको हर महीने हम लोग डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये पेंशन की राशि उनके अकाउंट में भेजते हैं।
अगर बैंक के पास ये सुविधा नहीं होती और प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट नहीं खुलाए होते तो ये काम नहीं हो पाते। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जैसे हेल्थ वर्कर गांव-गांव में जाकर के आंगनवाड़ी, आशा, एएनएम या हॉस्पिटल में जितने पैरामेडिक्स थे, चिकित्सक थे, यह फ्रंट लाइनर वर्कर बनकर के वहां पे कार्य कर रहे थे, ऐसे ही बैंक ने भी काम किया। बैंक की शाखाएं खुली रही और बैंक का लेन देन निरंतर चलता रहा, यानी अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को उस समय भी वो निर्वहन कर रहा था। और मुझे याद है बहुत बार मुझे जब उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका काम रुक गया, जिनके पास कोई काम कारोबार नहीं था, लॉकडाउन के दौरान उनको भरण पोषण भत्ता देने की एक कार्रवाई को जब हम लोगों को आगे बढ़ाना था तो उस दौरान मैंने बैंक से संपर्क किया कि क्या होगा। बैंक आए, उन्होंने कहा हम छुट्टी के दिन भी काम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महानगर को 223 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस दौरान उनके समक्ष नगर निगम और एनटीपीसी के माध्यम कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू भी हुआ। सीएम ने नगर निगम की 303 विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण समारोह एवं एमओयू आदान प्रदान समारोह में कहा कि नगरीय विकास आज की आवश्यकता है। भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए नगरीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ तो मिलेगा ही, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना भी बढ़ेगी। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है और गोरखपुर नगर निगम ने एनटीपीसी के सहयोग से इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एनटीपीसी की तरफ से प्लांट लग जाने के बाद नगर निकायों का कूड़ा चारकोल के रूप में बिजली उत्पादन का साधन बनेगा। सीएम ने बताया कि एनटीपीसी नगर निगम और सरकारी भवनों पर सोलर पैनल भी लगवाएंगे और इससे सोलर सिटी के रूप में गोरखपुर की पहचान सुदृढ़ होगी। इसके लिए सीएम ने एनटीपीसी को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने सभी नागरिकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और विकास की सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। नगरीय विकास ये आज की आवश्यकता है। अगर भारत को दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये रोजगार और स्वावलंबन के आधार भी बन सकती है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने वहां पर एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। गंदगी के ढेर, आप किसी भी बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हमें विकास की सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज ये गोरखपुर की पहचान बन रही है। अच्छी सड़कें, जल निकासी, आपने देखा होगा 3 वर्ष पहले तक एक बारिश पड़ती थी, अगर 1 घंटा बारिश पड़ गई आधा गोरखपुर जलमग्न हो जाता था, 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा रहता था। लेकिन आज गुड़दोहा नाले के विकास के साथ जिस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, गोरखपुर के
नाले और नालियों की सफाई करके समय से उसको तैयार किया जाता है। परिणाम है गोरखपुर में अब जल जमाव की संभावना कम है और जैसे जैसे ये सभी परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी, आप देखेंगे कि गोरखपुर में जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से गोरखपुर के अंदर एक एक करके समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी गोरखपुर में स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव था, मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं अस्वस्थ था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज न केवल गोरखपुर के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग के लिए स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और बाल विभाग भी जिस तेजी के साथ वहां भवन बना है वह तो हम सबके सामने है ही। एम्स गोरखपुर का निर्माण भी आज होने के बाद विकास की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी है। फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, ये सभी एक नई पहचान गोरखपुर को दे रहे हैं और इस नई पहचान के साथ गोरखपुर के प्रत्येक वासी का जुड़ना उतना ही महत्वपूर्ण होगा और उसी दृष्टि से आज ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों और बहुउद्देशीय हब के करीब अवस्थित विद्यालयों को अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय हब के करीब स्थित विद्यालयों के साथ ही इंडो नेपाल बॉर्डर के मुख्य मार्गों पर स्थित विद्यालयों को भी अपग्रेड किया जाएगा। इस तरह के कुल 16 विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे सीएम योगी की मंजूरी मिल गई है। उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग के प्रस्तावों के लिए तैयार की गई कार्य योजना को देखने के बाद अपनी सहमति दी है। इस प्रस्ताव को अमली जमा पहनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से करीब 8.5 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है। इसी बैठक में सीएम योगी ने 57 जनपदों में अत्याधुनिक सुविधा युक्त मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की शुरुआत करने के निर्देश दिए थे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए इस प्रस्ताव के तहत अंतर्राज्यीय मार्ग पर कुल 9 विद्यालयों को अपग्रेड किए जाने की योजना है। इस पर 3 करोड़ 71 लाख रुपए के खर्च की संभावना जताई गई है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मार्ग इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित 7 विद्यालयों को भी अपग्रेड किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर सरकार 4 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च करेगी। इन विद्यालयों को इस तरह अपग्रेड किया जाएगा जिसमें छात्रों को स्मार्ट तरीके से शैक्षिक सामग्री प्राप्त हो सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।